देखिएगा भाइयों, मैं अतुल दक्ष। आज मेरी मैथ्स की क्लास होगी। मैथ्स में मैंने जो है आपको इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया वो औसत पढ़ाया, और औसत चैप्टर को मैंने 3 क्लास में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने कॉपी पेन लेकर के साथ साथ सोल्व किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा और औसत चैप्टर में से बाहर आएगा भी नहीं। अब में जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, जो बनाएंगे अब, ठीक है, जो पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे लाभ हानि। तो लाभ हानि की भी पहले एक छोटी वीडियो बनाएंगे। आज बेसिक बात बताएंगे, उसके बाद फिर आपको पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन बोर्ड पे करवाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो अगर उसकी आप पहली क्लास ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर तो बाद में प्रैक्टिस ही करनी होती है, और जो कुछ अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैथ्स कभी भी बिना कॉपी पेन के आप नहीं सीख सकते, तो कॉपी पेन लेंगे और शुरू करता हूँ चैप्टर लाभ हानि। तो देखिएगा, लाभ हानि चैप्टर है लाभ हानि। देखिएगा, चैप्टर है लाभ हानि। लाभ हानि लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिएगा, लाभ हानि चैप्टर है, लाभ हानि चैप्टर है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है किन बातों का यूज होगा, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। उसके बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। उसके बाद अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कह लो या बाजार मूल्य कह लो या छपाई मूल्य कह लो। छपाई मूल्य कह लो, तो उसे कह देंगे हम, शो कर देंगे मार्क प्राइस से। उसके बाद छूट, छूट को डिस्काउंट डी से, लाभ, लाभ, लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, तो पी से, और हानि, हानि को कहते हैं इंग्लिश में लॉस, तो एल से। तो देखिए भैया, इन बातों का आप यूज करेंगे, इन बातों का आप यूज करेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, अंकित मूल्य बाजार मूल्य, छपाई मूल्य एमपी, छूट डी, और लाभ पी, और हानि एल। ठीक है, इसमें आपको इतनी बात का यूज करना है चैप्टर में, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, छूट, अंकित मूल्य। ठीक है, इन शब्दों का यूज आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में होगा। तो देखिएगा, अब इसमें आपको नोट करना है, वैसे अगर बोला जाए तो इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, जो एक ही फॉर्मूला होता है जो सभी क्वेश्चनों में काम कर देता है। वो क्या होता है, देखिए, नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखेंगे, सबसे पहले भैया क्रय मूल्य। ध्यान रखना, क्रय मूल्य अपना आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपना आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपना आप में 100% होता है, तो सीपी 100। ठीक है, एसपी जो होता है वो लाभ हानि पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और 20 रुपए के लाभ पर वस्तु को बेच दिया, तो 120 की बेच दी, तो लाभ जुड़ा ना क्रय मूल्य में, और हानि होती 10 रुपए की हानि पर बेचता, 90 की बेचता, तो लाभ और हानि विक्रय मूल्य डिपेंड करता है लाभ या हानि पर। क्रय मूल्य अपना आप में 100% होता है, मानकर चलो। ठीक है, बराबर एसपी लाभ और हानि पर डिपेंड करता है। तो अगर लाभ होगा तो एक्स, और हानि होगी तो माइनस। तो एक्स क्या है, लाभ और हानि। एक्स क्या है, लाभ और लाभ या हानि। तो इसी से देखिए मैं बना लेता हूं, आपने बुकों में लिखा हुआ देखा होगा कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स।
आपने फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है, आपने लिखा हुआ इसी से लिख दिया मैंने। देखो नंबर 1 कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस x, ये लिखा होगा आपने। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है भैया, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस x, ठीक है जी। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस x। इस फॉर्मूले को आपने कैसे याद रखना है कि विक्रय मूल्य के गुणा में सदैव 100 आता है, तो विक्रय मूल्य गुणा में सदैव 100 आता है, तो नीचे क्या आएगा 100 प्लस माइनस x आएगा, ठीक। दूसरी बात देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य तो के गुणा में तो 100 आता है, क्रय मूल्य गुणा में 100 नहीं जाएगा, इसका मतलब तो क्या आएगा गुणा 100 प्लस माइनस x बटेगा 100, ठीक है जी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों बात जो लिखी मैंने ये एक ही तो है, ठीक, एक ही बात है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस x, और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस x बटे 100। अगर आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं और आपको इसका मतलब ये वाली बात आपके दिमाग में नहीं है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस x या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस x बटे 100, तो फिर आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है लाभ हानि, ठीक। तो ये वाली बात तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। भाई दिमाग में तो हमारी ये वाली बात है, लेकिन इस बात को डायरेक्टली यूज करेंगे ऐसे या ऐसे, ठीक, कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस x, और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस x बटे 100, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक ही बात बताई मैंने अभी कि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और विक्रय मूल्य लाभ और हानि पर डिपेंड करता है। इतनी बात समझने के बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट आगे देखिएगा, देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात लिखेंगे अब, देखिए दूसरी बात, लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी पर निकलती है। लाभ या हानि का परसेंट, लाभ या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकलता है। जैसे नंबर एक बात कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। दूसरा हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक। आपको दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि लाभ या हानि का परसेंट सदैव क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। देखिए लाभ परसेंट निकाला तो नीचे क्रय मूल्य रखा, देखिए लाभ परसेंट निकाला तब भी क्रय मूल्य रखा, और हानि परसेंट निकाला तब भी क्रय मूल्य रखा। यही बात तो मैंने ऊपर लिखी है, लाभ या हानि का परसेंट सदैव क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कब होता है, लाभ जब होता है जब आप वस्तु को कम रुपए में खरीदो और अधिक रुपए में बेचो, और हानि कब होती है जब आप ज़्यादा रुपए में खरीदो और कम में बेचो। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु 5,000 रुपये की खरीदी और उसने वह 6,000 रुपये की बेच दी, तो आपने को लाभ हुआ। लाभ कैसे निकाला, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया, यानी 6,000 में से 5,000 घटाया तो 1,000 आया। अब हानि, मान लिया किसी ने कोई वस्तु 5,000 रुपये में खरीदी और जो है उसको 3,000 रुपये में बेच दिया,
तो आपको हानि हुई 2000 रुपये, कैसे निकाला, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया। यानी आपने ध्यान रखना है कि लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि कैसे निकलती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, ये वाली बात बताने की, लिखने की नहीं है, वो समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए नेक्स्ट तीसरी बात। तीसरी बात क्या है कि देखिए छूट परसेंट सदैव अंकित मूल्य पर निकलती है। जैसे लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर, उसी प्रकार से छूट परसेंट अंकित मूल्य पर। तो छूट परसेंट बराबर देखिएगा छूट परसेंट बराबर छूट डी अंकित मूल्य MP और गुणा का 100। ठीक, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों पर आते हैं। क्वेश्चन जैसे मान ले बोला कि जो है एग्जाम्पल लिया, ठीक है, बोला कि एक दुकानदार ने 6,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो लाभ तथा क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत जीरो से शुरू करा चैप्टर को, कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 6,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया तथा, तो बताइए लाभ और क्रय मूल्य कितने रुपए है। तो देखिएगा सॉल्यूशन देखेंगे 6,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो देखो मैंने बताया था क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। लाभ कितना कमाया, 20% का। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ जुड़कर क्रय मूल्य में, यानी 120% बराबर 6,000। ये मन में बात हो जाएगी। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और लाभ कितना है, 20% का। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, लाभ कितना है, 20% का। और विक्रय मूल्य कितना है प्रतिशत में, 120%। और 120% आपको दे रखा है कितना, 6,000 रुपये। तो देखिए 120% यानी विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 6,000 रुपये। आपको निकालना है लाभ और आपको क्रय मूल्य बताना। तो लाभ निकालना है तो 20% निकाल देंगे। अगर आपको लाभ निकालना है तो 20% निकालेंगे, और यदि आपको क्रय मूल्य निकालना है तो 100% निकालेंगे। तो देखिए हमें निकालना है पहले लाभ। तो लाभ 20% बराबर 6,000 बटे 120 और गुणा का 20। 20 छक्का 120, और इससे कट गया कितना आ गया। तो लाभ कितना हो गया भैया, 1,000 लाभ। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता
ये पहला क्वेश्चन है। ये तो मन की बात है हमारी, 100%, 20%, 120%। ठीक। दूसरा आपसे पूछे क्रय मूल्य है तो 100% निकालना है। 100% 120% बराबर दे रखा, तो 6000 बटे 120 और गुणा का 100, गुणा का 100। तो देखिए इससे कट गया 12 पंजे 60, कितना आ गया 5000। समझ गए आप? समझ गए ना? तो देखिए अब आपको बहुत छोटी सी बात हो गई। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा बताता हूँ। जो बहुत कमज़ोर छात्र हैं मैथ्स में वो जल्दी सीख जाएंगे। तो देखिए भाई 20% का लाभ, 20% का लाभ, 20% का लाभ कितने रुपए में विक्रय मूल्य है? तो ध्यान रखना आपको 120% दे रखा, वो किसके बराबर? 6000 के। आपको बताना क्या है? लाभ बताना है तो 20% निकाल दो, 6000 बटे 120 और गुणा का 20, 20 छक्का 120 और 6 से कट गया 1000, तो लाभ कितना आ गया 1000। ठीक। अगर आपको जो है विक्रय मूल्य निकालना होता तो 120% बराबर दे रखा है आपको 6000, आप जो है 100% निकाल देते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। ठीक है। देखिए नीचे आएगा 120 और जो निकालना है वो गुणा में जाता है, तो सॉल्व करके कितना आ गया 5000। आपका हाथ चलवाना चाहता हूँ पहले लाभ वाले चैप्टर में, उसके बाद फिर पीडीएफ सब एकदम जल्दी क्वेश्चन को करते रहेंगे। अगर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं आते तो फिर आप लेंथी क्वेश्चन कैसे सीख जाओगे? नहीं सीख सकते ना, इसलिए बहुत छोटे से शुरुआत की है मैंने। ठीक है जी। और फॉर्मूले का यूज भी नहीं किया। अगर आप फॉर्मूले का यूज करना चाहते हो फॉर्मूले का यूज से कर लो, क्योंकि मैं लाभ क्रय मूल्य बराबर आप जानते हैं, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूले से करना चाहोगे तो देखिए फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो आपको क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगा दो, लेकिन 100% मान के ही ठीक है। देखिए क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य कितना ही रखा 6000 और गुणा लाभ कितना है, विक्रय मूल्य के गुणा में 100 जाता है और नीचे रख दिया 120, ये कट गया 50 बार, कितना आ गया 5000। ऐसे कर लो। ठीक। फिर जब आपके पास में वो देखिए आप क्रय मूल्य निकाल लिया दूसरा, और आप जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 6000 और क्रय मूल्य आपका 5000, तो कितना आ गया 1000। ठीक है जी। ओके। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाभ हानि में उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसको देख लेंगे पहले। जैसे पूछा जाता है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं तो वह 12,000 रुपए की बिकती है। 12,000 रुपए की बिकती है यदि वह वस्तु 20% की हानि पर बेची जाए तो कितने
रुपए की बिकेगी 1%। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो वह 12,000 रुपये की बिकती है। यदि वह वस्तु 20% की हानि पर बेची जाए तो कितने रुपए की बिकेगी। तो देखिए बहुत सरल है। तो 20% के लाभ पर 12,000 रुपये में बिकी, यानी 20% के लाभ का मतलब 120% बराबर कितना हो जाएगा 12,000। यदि वह 20% हानि पर बेची जाए, 20% हानि पर बेची जाए, 20% हानि पर बेची जाए मतलब आपको 80% निकालना है और कितने रुपए में बिकी वो बताना है। तो देखिएगा 120 नीचे आ जाएगा, 80 यहाँ पर हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये 100 बचेगा, आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, सॉल्यूशन कराना बड़ा आसान है, परसेंटेज से तो बहुत ही आसान बन जाता है क्वेश्चन। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो वह वस्तु 12,000 रुपये की बिकती है। यदि वह 20% की हानि पर बेची जाए तो कितने रुपए की बिकेगी, यानी 20% के लाभ पर 12,000 रुपये की, यानी 120% बराबर 12,000। तो उसने फिर क्या बोला है 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब 80% पर कितने रुपए की बिकेगी, यानी 80% विक्रय मूल्य हो गया। 80% बताना है तो 80% बराबर कितनी बिकेगी 10,000 रुपये, आंसर हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक है, आपकी नींद मजबूत कर रहे हैं बस थोड़ी सी, बाकी तो जल्दी पढ़ाएंगे। फिर देखिएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं भैया, एग्जाम्पल लेते हैं। किसी वस्तु के लाभ, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। अभी आपको सेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपका सेट हो जाए लाभ हानि पर, फिर बढ़िया बढ़िया प्रश्नों पर चलेंगे। ये प्रश्न भी आ जाते हैं ग्रुप डी जैसा एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जामों में, या कहीं भी आ सकते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करो। तो आपने देखना है पहले लाभ ही होगा ना, लाभ ही होगा भैया। तो लाभ क्रय मूल्य कितना है 3 और विक्रय मूल्य कितना है 4, क्रय मूल्य कितना है 3 और विक्रय मूल्य कितना है 4, तो लाभ ही होगा। तो लाभ परसेंट बराबर आप जानते हैं, लाभ परसेंट बराबर आप जानते हैं, लाभ परसेंट बराबर आप जानते हैं। देखिएगा लाभ परसेंट बराबर आप जानते हैं, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए 3 रुपए की खरीदी और 4 रुपए की बेची, तो लाभ कितने का हो गया, एक का क्रय कितना है 3 और गुणा का भैया 100, तो कितना हो गया 33 सही 1/3% का लाभ। इतने आसान आसान प्रश्न भी आते हैं और बाल लगे भी छोड़ देते हैं कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स तो कंपटीशन का मैथ्स सबसे ज़्यादा आसान है, बस गुणा भाग जोड़ना घटाना आपको बड़े आना चाहिए। देखिएगा ये हो गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो लाभ या हानि का परसेंट बता दो। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 1/3 गुणा 100 इत्यादि सही 1/3% आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए किसी वस्तु के हानि परसेंट, हानि किसी वस्तु के हानि यानी लॉस और विक्रय मूल्य का अनुपात बोला कि 1:4 है, तो हानि परसेंट ज्ञात करो। देखिए तो हानि परसेंट बराबर हानि कितने की 1 की और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तभी तो हानि हुई, तो कितना होगा 4 + 1 और गुणा का भैया 100, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक, उसके बाद देखिएगा
उसके बाद देखिए देखिएगा नेक्स्ट, ये अनुपात वाले भी आप क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद में मैंने एक बोल देता हूँ, देखिए समझा देता हूँ कि पहला आप नोट समझेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वाले बाट के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट बताओ। एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने कि जो है एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका मतलब जान लो पहले ये क्या कह रहा है, ये जान लो कि वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। जब लागत मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने की उसने खरीदी उतने की उसने बेची। भाई जितने की खरीदी उतने की उसने बेची। जब जितने की खरीदी उतने की उसने बेची है तो उसे ना तो लाभ होना चाहिए ना हानि होनी चाहिए, लेकिन उसने क्या करा, दुकानदार ने त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग किया। लेकिन वह 1 किलोग्राम वाले बाट के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, यानी उसने क्या कर दिया, उसने गलत बाट का प्रयोग कर लिया। यानी देखिए क्या करा, इसने 1 किलो ना दे करके 1000 ग्राम ना दे करके 960 ग्राम दिया, तो इसका मतलब क्या है, उसने त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग किया, तो उसे लाभ तो पक्का होगा। कितने का लाभ होगा, 60 ग्राम का लाभ होगा। देखिए 60 ग्राम का लाभ होगा, तो इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में कर लेंगे, भाई बेसिक से पूछना तो जो है आपको है कमेंट में बता देंगे सर बेसिक से बताओ, लेकिन जो है शॉर्ट में कर लेंगे। शॉर्ट में क्या है, कितने लाभ होगा पक्का कितने का होगा, 40 ग्राम का होगा। और आपको ये रखना है नीचे, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे इसमें, क्या रखना है, जितने ग्राम वाले गलत बाट का प्रयोग किया 960, और परसेंटेज निकलती हुई है 100 में, 100 से गुणा कर दो। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6% आंसर। कुछ नहीं किया, बस कितने ग्राम वाले गलत बाट का प्रयोग किया, 40, और कितने टोटल कितना था गलत, 960, और बटे और गुणा 100। यानी कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा और समझ लो इसे, दोबारा बताऊं, ऐसा समझ लो भैया, देखिए 960 ग्राम। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लाभ परसेंट बराबर किसके स्थान पर, 1000 ग्राम वाले वाट के स्थान पर कितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया, 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया, और जो घटा है ना वही नीचे रखेंगे और गुणा कर देंगे भैया 100 से। ऐसा समझो, तो इसे सोल्व करके आ जाएगा आपका 6 चौक 24 इतने %। ठीक है,
तो जितने ग्राम वाले वाट के स्थान पर, क्योंकि जरूरी नहीं कि 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर ही गलत ग्राम वाले वाट का प्रयोग करें, हो सकता है कि 1.5 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर करे, तो क्या करते हैं 1500, है ना। तो 1000 के स्थान पर क्या आता, 1500 आता। तो 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया, तो जितने ग्राम वाले वाट के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो लिखो। 1000 के स्थान पर प्रयोग किया तो 1000, और जितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया वो रखेंगे 1000 माइनस 960 बटे जो घटाएंगे वही नीचे रखेंगे 960 और गुणा कर देंगे 100। तो आंसर आ गया आपका 4 से 1/6%। 4 से 1/6%। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, एग्जाम्पल लिया, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर x ग्राम वाले गलत वाट का प्रयोग करता है, तो उसे 33 सही 1/3% का लाभ होता है। तो x का मान बताओ। ये क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर x ग्राम वाले गलत वाट का प्रयोग करता है, तो उसे 33 से 1/3% का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो, वो कैसे होगा देखिएगा, बहुत ही सरल होगा। पिछली वाली बात को याद रखेंगे बस। लाभ कितना हुआ, 33 से 1/3। 33 से 1/3 का मतलब हो गया 100/3 बराबर कितने ग्राम वाले वाट के स्थान पर 1 किलो। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। कितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया, x का, और जो घटाएंगे वह नीचे रखेंगे, और परसेंटेज 100 में निकलता तो 100 यहाँ रखेंगे। 100 से 100 बढ़ गया। 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दिया, x इधर आ गया, तो x बराबर 3000 माइनस का 3x। देखिए ये हो गया आपका 4x बराबर 3000। 4 से कट गया 750 वाला, तो देखिए x की वैल्यू आ गया 750 ग्राम। 750 ग्राम, ठीक है। तो भैया आज के लिए इस चैप्टर में लाभ हानि में जो है इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद कल जो हम इस चैप्टर को टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर में टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन सेट करके PDF बना करके आपको PDF से कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज तो सिर्फ बेसिक हुआ। बेसिक क्या हुआ कि भैया आपको फॉर्मूले बताए, 1-2 क्वेश्चन बताया, और आपका इतना आप दिमाग में रखेंगे तो नेक्स्ट आपकी सब कुछ समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान से पढ़ेंगे कॉपी पेन का सहारा लेकर के, ठीक है। थैंक यू।